अमेरिका और अफ्रीका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में हमला किया है और ये हमले नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों पर किए गए। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई उनके सीधे आदेश पर की गई और इसका निशाना उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में सक्रिय आईएसआईएस आतंकवादी थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी, जहां उन्होंने लिखा कि कमांडर इन चीफ के तौर पर उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ शक्तिशाली और घातक हमला किया। ट्रंप ने कहा कि ये आतंकी संगठन इलाके में खास तौर पर ईसाइयों को निशाना बना रहा था और बेरहमी से उनकी हत्या कर रहा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि आतंकियों की हिंसा उस स्तर तक पहुंच गई थी जो कई साल बल्कि सदियों से नहीं देखी गई थी। उन्होंने दावा किया कि आईएसआईएस के आतंकवादी मासूम ईसाइयों पर लगातार हमले कर रहे थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रुका तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनके मुताबिक अब उसी चेतावनी पर अमल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन के तहत कई सटीक हवाई हमले किए गए। ट्रंप के शब्दों में युद्ध विभाग ने परफेक्ट स्ट्राइक को अंजाम दिया, जैसा कि केवल अमेरिका ही कर सकता है। उन्होंने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के सख्त रुख का प्रतीक बताया। ट्रंप ने साफ कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप का ये बयान क्रिसमस के मौके पर सामने आया। इसी बीच नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने भी 25 दिसंबर को धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश और एक पत्र के जरिए कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर वो नाइजीरिया में धार्मिक आजादी की रक्षा करने और हर धर्म के लोगों को हिंसा से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। टिनुबू ने यह भी कहा कि 2023 में पद संभालने के बाद से उन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और स्थिरता को लेकर नाइजीरियाई जनता को लगातार भरोसा दिलाया है। नाइजीरिया लंबे वक्त से चरमपंथी हिंसा की चपेट में रहा, खास तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में आईएसआईएस से जुड़े गुटों और बोको हराम जैसे संगठन की वजह से लगातार हमले होते रहे। हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत नाइजीरिया को खास चिंता वाला देश भी घोषित किया। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी विदेश विभाग ने ईसाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल नाइजीरियाई लोगों और उनके परिवार के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। कुल मिलाकर ट्रंप के इस बयान और सैन्य कार्रवाई ने नाइजीरिया में चल रही हिंसा और धार्मिक सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर वैश्विक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि अमेरिका ने जो नाइजीरिया में घुसकर हमला किया, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।